Hello bachcho, let's see this question. So the question says the following graph represent the speed of a car as a function of time t. So this is the speed of the car as a function of time t. We know that as the car speeds up, there is a frictional force which with air that can be approximately considered to be proportional to the speed of the car. Okay. So which of the following graph can be the force of the engine as a function of time t? So यहाँ पे engine का force क्या होगा as a function of time t? तो बेसिकली अगर हम बात करें सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट। So what is the key concept? The key concept is if F net is equals to mass into acceleration. This is a Newton's second law of motion. Okay. This is a Newton's second law of motion. And we can also write that अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो VT कर्व होता है, okay, जो हमारा VT कर्व होता है, इसका एरिया द एरिया ऑफ द VT कर्व सॉरी इसका स्लोप नॉट एरिया तो हम डिस्प्लेसमेंट देगा इसका जो स्लोप होता है इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ओके dv by dt सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन यूजिंग द की कॉन्सेप्ट्स सो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास सबसे पहले टी नोट टाइम तक v कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था सो वी कैन से कि यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे पहले v है वो इंक्रीज कर रहा था टी नोट टाइम तक दिस वाज माय v एंड जो v है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v सो फ्रिक्शन की वैल्यू में लिख सकता हूँ समथिंग k मल्टीप्लाई बाय v ओके सो अब यहाँ पे बात है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी द फोर्स ऑफ द इंजन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास में इंजन का फोर्स कितना आएगा तो जो इंजन का फोर्स आएगा गाड़ी के ऊपर एंड जो फ्रिक्शन का फोर्स आएगा उसकी वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू k इंटू v is equals to what this is equals to mass into acceleration ओके लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस में तो यहाँ पे हमारा जो k जो हमारा v है सो अगर हम बोले कि एट t इज इक्वल टू जीरो जो हमारा v आएगा वो जीरो था तो जो हमारा फोर्स आएगा फ्रिक्शन का वो भी जीरो हो जाएगा तो जो इंजन का फोर्स आएगा उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे m इंटू ए ओके m इंटू ए हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ेगा तो अगर हम लोगों को इसको देखो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है ना इस टिल टी नोट टाइम तक मैं अब लिखता हूँ टिल टी नोट टाइम एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट गेटिंग माय पॉइंट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट सो f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है m into a which is a constant term plus k into v which is variable now what is happening here कि अगर हम यहाँ देखें तो ये तो कांस्टेंट है हमारा ओके एंड इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इनिशियली तो f इज इक्वल टू क्या आएगा इनिशियली जो f की वैल्यू आएगी वो ma के इक्वल आएगी एंड उसके बाद हमारा ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहेगा एंड उसके बाद ये स्ट्रेट चला जाएगा ठीक है सो पहला ग्राफ क्या आएगा देखो यहाँ पे v अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो जो हमारा f है वो भी इंक्रीज करेगा एंड दिस इक्वेशन इज अ लीनियर या आप कह सकते हैं कि जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओके एंड जब बाद में हमारा v कांस्टेंट हो जाएगा तो जो हमारा फोर्स है वो भी एक कांस्टेंट फोर्स लगता रहेगा इसलिए स्ट्रेट लाइन फोर्स लगेगा इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2 सो ऑप्शन नंबर 2 इज माय फाइनल आंसर आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक